इंटर मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं मनीष भैया आप लोग के लिए लाए हैं त्रिकोणमिति। पिछले वीडियो में जो पढ़ाए थे उसी का अगल का जो है त्रिकोणमितीय रेशियो का मान निकालना इस वीडियो में हम देखेंगे। देखते क्या है कि अगर हमको जो है 360 अगर हमको 360 डिग्री से ऊपर का मान यदि निकालना है तो हमेशा याद रखेंगे 180 से भाग देंगे। यहाँ हम देखते क्या है, जैसे कि बीच वाला को भाज्य करते हैं, बीच वाला को भाज करते हैं, ये आपका भाजक होता है, ये भागफल होता है और नीचे वाला को शेष फल कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीच वाला आड़ी आड़ी वाले को गुना करके नीचे वाला को जोड़ते हैं तो बीच वाला निकलता है। यानी कि भाज्य बराबर जो है भाजक, भाजक गुने भागफल प्लस शेष होगा। यहाँ हम देखते हैं क्या है, एक फॉर्मूला हम लोग को आता है क्या कि भाज्य बीच वाला आड़ी आड़ी वाला को गुना करके नीचे वाला को जोड़ेंगे तो बीच वाला आता है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेष होता है। इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। हम देखते हैं क्या है कि साइन, यहाँ हमें साइन 1470 का मान निकालना है। तो साइन 1470 का मान निकालना है तो 1470 में हम 180 से भाग देते हैं। कितना से? 180 से भाग देंगे तो 1470 में 180 से भाग देते हैं तो 18 अट्ठे 144, यहाँ पर 1440 हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। ये 0 30 ये कट गया। यहाँ देखते हैं क्या है कि 8, यहाँ 8 है तो 8 से 8 गुने यहाँ साइन 8 गुने यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस 30 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या है 180, यहाँ पर देखते हैं क्या है 180, यहाँ n का मान, यहाँ पर 8 का मान नहीं देंगे, 180 देखना है। 180 के लिए नो चेंज हो जाएगा तो नो चेंज, साइन हमेशा दूरी वाला के साथ जाएगा तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री 180 के लिए नो चेंज हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान होगा और साइन 30 डिग्री होगा। तो अब यहाँ हम देखते हैं क्या है, ये कौन क्वाड्रेंट में है तो हमेशा याद रखिएगा एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। कितना का? 180 डिग्री। तो एक बार 180, दो बार 180, तीन बार 180, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 8 बार 180 प्लस थीटा बनता है। तो एक बार आएगा 180, दो बार आएगा 180, तीन बार आएगा 180, चार 180, 5 180, 6 180, 7 180, 8 180, 8 बार 180 प्लस थीटा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि एक बार अगर पाई, यहाँ पर देखना क्या है 180 से क्या है कि इसका मान एक बार 180 आएगा तो यहाँ एक आ रहा है, फिर दूसरा 180 आएगा तो यहाँ दो, फिर तीसरा 180 आएगा तो तीन, ये चौथा 180 आएगा तो ये चार, पांचवा 180 आएगा तो ये पांच, छठा 180 आएगा तो ये 6। हम देखते हैं क्या है प्लस थीटा हो जाएगा। हम देखते हैं क्या है कि अगर 180 का गुणांक सम संख्या है, क्या है? सम संख्या, जैसे 2 4 6 8 10 है, 10 है 12 है 14 है, जो भी है, तो अगर ये 2 4 6 8 रहता है तो ये हमेशा आपका फर्स्ट चतुर्थांश में जाएगा। किस चतुर्थांश में? फर्स्ट में। लेकिन यही जो है ये पाई का गुणांक है 1 3 5 7 है, विषम संख्या है, तो ये हमेशा जो है थर्ड चतुर्थांश में आएगा। किस चतुर्थांश में? थर्ड में। हमेशा याद, जैसे ये सम संख्या है तो सम संख्या तो यहाँ देखते हैं कौन चतुर्थांश में? फर्स्ट चतुर्थांश में है। तो फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है तो ये साइन 30 डिग्री पॉजिटिव होगा और साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होगा। इसके बाद हम देखते क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या, tan 960 का मान निकालना है। तो 960 का मान है तो 960 में हम 18 180 से भाग देते हैं तो 18 18 पचे 90, 18 पचे 90, 900 होगा, यहाँ 60 निकलता है, 60 निकलता है। तो यहाँ tan क्या करेंगे, आड़ी आड़ी वाला को गुना करके नीचे वाला को जोड़ेंगे तो बीच वाला आ जाता है। तो यानी कि 960 के जगह हम लिखेंगे 5 गुने 180 प्लस में 60। अब देखते हैं क्या है कि 180 के लिए नो चेंज होगा, 180 के लिए नो चेंज होगा तो tan 60 हो जाएगा, tan 60, ये हमेशा दूरी वाला के साथ आएगा, tan 60 हो जाएगा। और यहाँ देखते हैं क्या है कि ये कौन चतुर्थांश में है, ये कौन, तो 1 2 3 4 5 प्लस में, ये थर्ड चतुर्थांश में है। तो थर्ड में है तो 180 जो है, बार बार हम कहते हैं ये विषम रहेगा तो थर्ड में होगा, सम रहता है
तो फर्स्ट में होगा, तो यह थर्ड में tan पॉजिटिव होगा, तो यहाँ tan पॉजिटिव है और tan 60 का मान √3 होता है। इसी तरीका से कॉसेक कॉसेक 1125 का मान निकालना है, कॉसेक 1125 का मान निकालना है। तो हम देखते हैं क्या है, कॉसेक 1125 में 180 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 18 छक 108, 18 छक 108, 18 छक 108, यहाँ 1080 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, 12 में से 8 घटेगा तो 5, ये कट जाएगा, यानी कि 6 गुने 108 क्या हो जाएगा, कॉसेक कॉसेक 6 गुने 108, 6 गुने 108 अब प्लस में 45 होगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, सम संख्या है, 180 का गुणांक कितना है, सम संख्या, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में होगा। तो हम क्या करते हैं, कॉसेक कॉसेक 180 के लिए नो चेंज होगा, तो कॉसेक 45 होगा, कॉसेक 45 होगा। और यहाँ पर देखेंगे किस चतुर्थांश में है, तो ऐसे भी हम देख सकते हैं, फर्स्ट में देख लीजिए, एक 180, 2, 3, 4, 5 प्लस है, तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, तो कॉसेक पॉजिटिव होगा। और यहाँ कॉसेक 45 का मान √2 होता है, कॉसेक 45 का मान √2 होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कॉस 750 का मान निकालना है, तो कॉस हम क्या करते हैं, 750 में हम कितना से भाग देंगे, 180 से, 750 में हम 180 से भाग देते हैं, तो 18 18 18 चौक 72 होगा, 18 चौक 72 होगा, 18 चौक 72 72, यानी कि 720 होगा, ये 0 30 ये कट जाएगा, तो क्या इसको लिखेंगे 4 गुने 180 प्लस में जो है 30 होगा। हम देखते हैं क्या है, 18 180 के लिए नो चेंज होगा, तो cos 30 होगा, cos 30 होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे ये फोर्थ 4 गुने 180 है, यानी कि 180 का गुणांक 4 है, तो ये किस चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, तो यानी कि ऑल पॉजिटिव होगा, और cos 30 का मान जो है √3/2 होता है। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या, सेक 1305 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले 1305 में 180 से भाग देते हैं, 180 के मान 180 के लिए हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको 18 के पहाड़ा आसानी से याद हो जाएगा और इससे भाग देना भी आसान हो जाता है, इसलिए हम 180 के बारे में ही बताते हैं। 360 के लिए भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन 360 के लिए इसलिए नहीं कि उससे भाग देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो देखते हैं 180 से इसमें भाग देंगे तो 9 बार में जो है 1260 होता है। अब ये 5 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, तो हम क्या कर देखते हैं, सेक 9 गुने 180 प्लस में 45 होगा, 180 के लिए ये 9 है, 9 गुने 180 प्लस 45, ये क्या है, विषम है, तो ये कौन चतुर्थांश में होगा, यहाँ थर्ड चतुर्थांश में होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस प्लस है, तो इसमें थर्ड चतुर्थांश में होगा, विषम है तो ऐसे भी थर्ड चतुर्थांश में होगा, तो क्या होगा, 180 के लिए नो चेंज, तो सेक सेक 45 हो जाएगा, ये थर्ड में tan पॉजिटिव होगा, तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा 1, आई सेक 45 का मान जो होता है √2 होता है। cos 600 में हमको जो है 600 का मान निकालना है, तो 600 में हम क्या करते हैं, 180 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर होगा 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54, यानी 540 हो जाएगा, यहाँ से 60 निकलेगा, तो हम क्या करते हैं कि cos 3 गुने 180 प्लस में 60 डिग्री, 180 के लिए नो चेंज होगा, यानी कि cos 60 हो जाएगा। और हम देखते क्या है कि 180 का पावर 180 का गुणांक 3 है, यानी कि विषम है, थर्ड में होगा, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर जो है cos जो है निगेटिव होगा। और यहाँ हम देखते हैं cos 60 डिग्री का मान 1/2 होगा, -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं क्या, पाई का मान हमेशा 180 डिग्री होता है, पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री होगा। एक बात याद रखनी है कि 0 डिग्री पाई मतलब 180 डिग्री, और यहाँ 2 पाई मतलब 360 डिग्री के लिए नो चेंज होगा, क्या होगा, नो चेंज होगा, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलेगा। और यही कहता है 90 को π/2 कहते हैं, और 3π/2 यानी कि 270 के लिए ये चेंज होगा, मतलब साइन कॉस में जैसे चेंज होता है, साइन जो है
कॉस में साइन, कॉस में टैन, कॉट में सेक, कॉसेक में सेक, कॉसेक में चेंज होता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक में। ये पाई बाई 2 जिसके हमको ध्यान रखना है, जिसके बट्टा में 2 होगा तो चेंज होगा, बट्टा में 2 नहीं होगा तो नो चेंज होगा। एक बात और याद रख लीजिए कि यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, 0 यहाँ पे पाई हो जाएगा, पाई बाई 2, 0 से लेके 90 और 90 यहाँ 90 से 180, 180 से 270, 270 को 3 पाई बाई 2 बोलते हैं और 360 हो जाएगा। पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरा क्वाड्रेंट में साइन, साइन का छोटा भाई कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा चतुर्थांश में जो है टैन, इसका छोटा भाई कॉट पॉजिटिव होगा, चौथा क्वाड्रेंट में जो है कॉस, कॉस छोटा भाई सेक पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा। हमेशा याद रखना, पहला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरा चतुर्थांश में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टैन कॉट पॉजिटिव, चौथा में कॉसेक पॉजिटिव। पहला 0 से लेके पाई बाई 2 तक, दूसरा क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 से पाई तक, तीसरा चतुर्थांश में पाई से 3 पाई बाई 2 तक, और चौथा चतुर्थांश में 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक। हम यहाँ देखते क्या है, हमेशा याद रखना है, हमको हमेशा याद रखना है जिसके बट्टा में 2 होगा चेंज, अन्यथा नो चेंज। हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे 5 पाई बाई 2 है, तो हम यहाँ देखते हैं इसको दो तरीका से बदल सकते हैं, यानी कि इसमें इससे भाग देंगे, तब 5 में भाग देते हैं, तब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 पाई, और यहाँ पर लेकिन यहाँ लाना 5 है तो 1 जोड़ेंगे, तो यानी 1 जोड़ेंगे और जो लास्ट में लिखाएगा उसके बट्टा में, तो देखिए 2 दूनी 4, 1 5। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ये एक ज्यादा बार में, तो 3 दूनी 6, मतलब 3 बार में, लेकिन लाना 5 है तब माइनस पाई बाई 2 होगा। हमेशा याद रखना है, अगर हमको कहता है कि 20 पाई बाई जो है 3 है, 20 पाई बाई 3 है, तो यहाँ देखेंगे 70 21, लेकिन लाना 20 है तो 1 को घटाएंगे और जो भी घटाएंगे उसके बट्टा में 3 आएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं क्या 27 पाई बाई 4, तो 7 चौक 28 होगा, कितना होगा 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 होगा, 7 पाई, और लेकिन लाना 27 है तो 1 घटेगा तब माइनस पाई बाई 4। देखिए 7 चौक 28, 28 में से 1 घटा तो 27 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, अगर इसी तरीका से कहे 26 पाई बाई 5 है तो हम क्या करेंगे 50 25, 50 25, यानी 5 बार में 25, लेकिन लाना 26 है, 1 जुटेगा तो 1 हम जुटेंगे, जो भी लास्ट में लिखेंगे उसके बट्टा में 5। और इसी तरीका से हमको करता है 31 पाई बाई 6, तो 6 पचे 30, 6 पचे 30, यानी 6 पाई, 6 पचे 5, 5 पाई, लेकिन लाना 31 है तो पाई बाई 6 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि इससे जब भी भाग दे तो हमेशा प्रयास करना है कि इसका गुणा 1 आए, प्लस में या माइनस, जितना अगर ज्यादा होगा तो 1 जोड़ेंगे, कम होगा तो 1 घटाते हैं। देखते हैं इसको सवाल में, देखते हैं क्या साइन 7 पाई बाई 3 का मान निकालना है, तो साइन यहाँ देखते हैं 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी कि 2 पाई प्लस लाना 7 है तो 1 पाई होगा, 1 जोड़ेंगे जो भी बट्टा में 3 आ जाएगा। हम देखते क्या है कि साइन बट्टा में 2 नहीं है तो नो चेंज होगा, यानी साइन पाई बाई 3 होगा, साइन पाई बाई 3 होगा। अब 21 चतुर्थांश में, तो ये देखते क्या है कि ये जो है किस चतुर्थांश में, तो देखिए यहाँ 1 पाई 2 पाई और प्लस है, तो इसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होगा, और साइन याद रखना क्या है कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, पाई बाई 2 का मतलब होगा तो पाई का मान 180 बाई 2, यानी कट जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। पाई बाई 3, पाई बाई 3 का मान हम लिखेंगे 180 बटा 3, यानी कि 6 3 18, 160 डिग्री। पाई बाई 4 का मतलब होता है 180 बटा 4, ये कट जाएगा 45 डिग्री। पाई बाई 6 का मतलब होता है 180 बटा 6, यानी 6 3 18, 30 डिग्री होगा। और
इसी प्रकार हम देखते हैं तो यहाँ पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है, तो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री और साइन 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। इसी तरीके से हम देखेंगे tan 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 19 पाई बाई 6 का मान निकालना है, तो हम क्या देखते हैं tan tan ये 6×3 = 18, 6×3 = 18 यानी कि 3 पाई प्लस, लेकिन लाना 19 है तो एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। कितना होगा? 6 होगा। यहाँ से हम देखते हैं tan बट्टा में 2 नहीं है तो नो चेंज होगा, यानी कि tan पाई बाई 6 होगा। किस चतुर्थांश में है हम देखेंगे, यहाँ 3 पाई है तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई प्लस है तो इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा थर्ड में, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो tan पॉजिटिव पाई बाई 6 का मान देखते हैं क्या है 30, तो tan 30 का मान होगा 1/√3। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन देखते हैं sec 9 पाई बाई 4 का मान निकालना है, तो sec तो होगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2 पाई, लेकिन लाना 9 था पाई बट्टा 4 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं sec बट्टा में 2 नहीं है तो नो चेंज होगा, तो यहाँ sec पाई बाई 4 होगा और किस चतुर्थांश में, तो 2 पाई प्लस इतना है, तो ये यहाँ पर देखते हैं क्या ये जो है फर्स्ट चतुर्थांश में होगा, पहला 1 पाई 2 पाई प्लस है तो इसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि sec 45 का मान √2 होगा। अब देखते हैं cos 17 पाई बाई 6 का मान निकालना है, तो cos 6×3 = 18, 6×3 = 3, लेकिन लाना 17 है तो एक कम है तो माइनस कर देंगे पाई बाई 6 कर देंगे। अब पाई है बट्टा में 2 नहीं है तो नो चेंज होगा, तो cos जो है cos पाई बाई 6 होगा। और यहाँ पर देखते हैं पाई बाई 6 होगा और यहाँ पे देखते हैं कौन चतुर्थांश में है, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई अब माइनस है तो ये फर्स्ट सेकेंड में होगा, सेकेंड में साइन cos पॉजिटिव होता है तो यानी कि ये cos निगेटिव होगा। यहाँ देखते हैं माइनस cos 30 का मान √3/2 होगा। इसी प्रकार जो है हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पाई के रूप में निकालते हैं और इस करें। और आज हम लोग का सफर यही समाप्त हो रहा है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।